तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञाओं का रहस्य क्या है, उनका खुलासा मैं आज आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण था और भव्य प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन समारोह था। ठीक उसी दिन बहुजनों एक तरफ हिंदुत्व के संगठनों में एवं बहुत से जो बहुत बड़ा देश का बहुत से बड़ा वर्ग है, एक बहुत से बड़ा संगठन है जो कि हिंदू धर्म के लोगों का है, लेकिन वहीं पर बहुजनों में की जो उनको अंधविश्वास मानते हैं, पाखंड मानते हैं और ढोंग मानते हैं, वहीं पर जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनके SC ST OBC वर्ग के लोग हैं, वे लोग एक तरफ जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में लगे रहते हैं बहुत से लोग, और एक तरफ इधर बहुजन समाज के लोग बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करते हैं और बौद्ध धर्म की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं बौद्ध धर्म को। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का रहस्य। तो प्लीज़ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सम्राट प्रदीप सतना में। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारे बाबा साहेब जी को इस देश में जब संविधान नहीं बना था, यह देश हमारा ब्रिटिश का गुलाम रहा बना और आगे मुगलों का गुलाम रहा और आगे चल देखा जाए तो तमाम कई बार हमारे देश में आक्रमण हुए और तब बहुत से बार हमारा देश यह तमाम लोगों का गुलाम रहा। लेकिन दोस्तों ये जो परंपरा चली आ रही, जो संस्कृति परंपरा चली आ, वर्ण व्यवस्था हमारी जो इस देश में चली आ रही है, वो इस परंपरा से, इस वर्ण व्यवस्था से हमारे देश के लोग बहुत बड़ा वर्ग है SC ST OBC, जिसको बहुजन समाज के लोग बोलते हैं 1585 का नारा देते हैं। एक ये बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा समूह है SC ST OBC का, जो 85% इस देश की आबादी का है। इधर इस देश में 85% के लोगों को, यानी कि इस देश के 85% लोगों को किस प्रकार मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर प्रकार से शोषित किया गया, प्रताड़ित किया गया, और कैसे इस वर्ग को, यानी कि इस देश के शोषित पीड़ित बहुजनों को, वंचितों को, आदिवासियों को, दलित भी बोल सकते हैं, आज भी बोलते हैं कि दलितों को भी, पिछड़ों को भी, आदिवासियों को भी, यानी कि इस देश के SC ST OBC वर्ग के लोगों को किस प्रकार से गुलाम बनाया गया और हर चीज़ से वंचित किया गया। तो दोस्तों, जब बाबा साहेब ने, तमाम महापुरुषों ने इस देश के लिए, इस समाज, यहाँ के समाज के लिए संघर्ष किया, तब कहीं जाकर इस देश में के रहने वाले बहुजनों, यानी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, SC ST OBC एवं माइनॉरिटी के लोगों को तमाम हक अधिकार मिले और मान सम्मान से जीने का मौका मिला। क्योंकि दोस्तों जब बाबा साहेब यहाँ से हमारे देश से संघर्ष कर रहे थे, इनसे अपना लोहा ले रहे थे, तब उन्होंने वो कह दिया था कि मैंने हिंदू धर्म में तो मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। और एक न एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा और जो भी धर्म हमें मान सम्मान एवं अधिकार दिलाएगा एवं हमें जीने का अधिकार देगा, बराबर से बैठने का मान सम्मान देगा, मैं उस धर्म को स्वीकार कर लूँगा। तो चूँकि दोस्तों बाबा साहेब ने 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो गया था, लेकिन उनके कुछ साल पहले ही बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था और नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ, जो नागपुर में बौद्ध धम्म दीक्षा भूमि है नागपुर में, वहाँ पर उस महान धरती पर बाबा साहेब ने 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वहाँ पर बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की थी। तो ये 22 प्रतिज्ञाएं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग गौर करिएगा कि क्या थी। पहली प्रतिज्ञा थी जो बाबा साहब ने ली थी कि मैं कभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दोस्तों, दूसरी प्रतिज्ञा जो ली थी बाबा साहब ने, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा थी कि मैं गौरी, गणपति आदि
कथित हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने ली थी कि मैं यह भी नहीं मानूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस पर मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। पांचवी प्रतिज्ञा थी कि मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। क्योंकि दोस्तों जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था तब यहाँ के कथित लोगों ने भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु या राम से जोड़ने की बहुत प्रयास किया और बताया भी कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, कोई कहता 14वें अवतार हैं, कोई कहता 24वें अवतार हैं। तमाम तरह तरह की नौटंकी फैला रहे हैं देश में हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए कि यह लोग भी राम को माने और तमाम इसी प्रकार हमारे बिछाए हुए जाल में फंसे रहें। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। छठवीं प्रतिज्ञा थी कि मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा और ना ही कभी पिंडदान करूँगा। और बाबा साहब की जो अगली प्रतिज्ञा थी कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूँगा। जो अगली प्रतिज्ञा थी बाबा साहब की कि मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ये लोग इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को नीच समझते हैं और गुलाम बनाए रखने के लिए उनके ऊपर हमेशा तानाशाही या राजशाही परंपरा को लादने का प्रयास करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। अगली प्रतिज्ञा थी मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। बाबा साहब ने यह कहा था अपनी प्रतिज्ञा में कि मैं यही मानूंगा, मेरा यही सिद्धांत है कि इस जगत में, इस देश में जितने भी लोग हैं कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब लोग एक बराबर हैं, सब लोग एक समान हैं। अगली प्रतिज्ञा थी बाबा साहब की कि मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। अगली प्रतिज्ञा थी मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। बाबा साहब ने कहा कि मेरा जितना जीवन बचा है मैं हमेशा यही सबको संदेश देता हूं कि सभी लोग एक समान हैं और सभी लोग समानता का संदेश दें अपने जीवन प्रणाली में। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं समानता की स्थापना के लिए हमेशा प्रयत्न करूंगा। अगली प्रतिज्ञा थी बाबा साहब की मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को पूरा एवं उनका पूरा संपूर्ण रूप से पालन करूंगा। अगली प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। अगली प्रतिज्ञा थी बाबा साहब की मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन हमेशा करूंगा। भगवान बुद्ध की अगली प्रतिज्ञा थी दोस्तों मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। फिर अगली प्रतिज्ञा थी मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर अगली प्रतिज्ञा थी मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। अगली प्रतिज्ञा थी मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। फिर अगली प्रतिज्ञा थी मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील तथा करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह त्यागता हूं तथा बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। अगली प्रतिज्ञा थी कि मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है और यह इस देश के बहुजनों के लिए सही मार्ग है। इस मार्ग में चलकर इस देश के SC ST एवं मूल निवासी भाई, माइनॉरिटी भाई यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी एवं माइनॉरिटी के लोग इस मार्ग पर चलेंगे, बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे तो उनका विकास होगा, उनको सम्मान मिलेगा एवं अपनी आज़ादी के साथ, अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ अपना जीवन निर्वाहन कर सकते हैं। फिर बाबा साहब ने कहा था कि मैं यह मानता हूं कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूंगा। लेकिन बाबा साहब ने जो बात ये प्रतिज्ञा ली कि मैं यह मानता हूं कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है, यह बाबा साहब की आखिरी प्रतिज्ञा थी कि इन सभी ढोंग पाखंडों से बाहर होकर मैं जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूं तो यह मेरा नया जन्म हो रहा है और आज के बाद मैं इन सब से अंधविश्वास, ढोंगवाद, पाखंडवाद से मुक्त होकर
एक नए जन्म की शुरुआत कर रहा हूँ, एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ, जो मेरा होगा मान एवं सम्मान का जीवन। एक बहुत ही शानदार जीवन रहस्य होगा। ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं और ये 22 प्रतिज्ञाओं का रहस्य है बाबा साहेब की, जो संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC एवं माइनॉरिटी के लोगों को हर घर में होनी चाहिए। यही 22 प्रतिज्ञाएं हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और सभी इस देश के जो 85% लोग हैं, SC ST OBC लोग, हर व्यक्ति को यह बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए और इस ढोंग पाखंड भरे गुलामी के दलदल से बाहर निकलना चाहिए और मान सम्मान से जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का रहस्य एवं बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराया और आपको बताया कि एक तरफ जहाँ पर राम मंदिर का भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, वहीं पर बगल कहीं दूसरे जगह पर जो लोग उससे ना खुश थे और इस देश के नास्तिक लोग हैं और भगवान, अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढोंगवाद को नहीं मानते, वे सभी लोग बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ग्रहण कर रहे थे और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे। तो आप लोग भी अगर जो बाबा साहब को मानते हैं, अपने आदर्श मानते हैं, तो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें और उनकी बताए हुए मार्ग पर चलें। आपका विकास होगा, आपका भला होगा। अगर जो उनकी बात बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं का जीवन में अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई ढोंग पाखंड नहीं आ सकता, कोई भूत प्रेत की बलाएं नहीं आ सकती। क्योंकि बाबा साहेब ने जब इतने पढ़े लिखे विद्वान बाबा साहेब, आज तक देश में बाबा साहेब के बरोबर किसी ने डिग्रियां हासिल नहीं की, इतना अधिक उनके बरोबर कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति नहीं है। संविधान तो कोई भी लिख सकता था, लेकिन जिस व्यक्ति को पढ़ने से वंचित रखा गया उसने देश का संविधान लिख डाला। यह बहुत ही आश्चर्यजनक एवं महान बात है। यह हमें और पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस व्यक्ति को दरवाजे के बाहर पढ़ने लिखने का मौका दिया गया, उस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिख डाला। धन्य है ऐसे महापुरुष, ऐसे हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे महापुरुषों की एवं उनके आदर्शों की, उनके बताए हुए मार्ग की हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तभी हमारे इस देश का विकास हो सकता है साथियों, नहीं अन्यथा हमारा ये बहुजन समाज जो है, SC ST OBC समाज है, दिन प्रतिदिन गुलामी की जंजीरों में फंसता जा रहा है और धीरे धीरे जो बाबा साहेब ने संविधान बनाया है, इस संविधान को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। इसको बचाने के लिए हम और आप सभी लोगों को घरों से बाहर निकलना चाहिए और इस संविधान को, जहाँ पर हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर उनके साथ उनकी आवाज़ बनना चाहिए। तभी बाबा साहेब का सपना साकार होगा, अन्यथा पुनः ही हमारा बहुजन समाज गुलामी की पीढ़ियों में दर दर ठोकरें खाता रहेगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का रहस्य जाना, 22 प्रतिज्ञाओं से रूबरू हुए आप लोग। मैं बहुत आशा एवं विश्वास है कि आप लोग कोई किसी भी गलत प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और एकदम सही एवं सटीक कमेंट करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों से।